सुक और सारी का संवाद मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद है मैं सुनाऊं। तो उसमें सुक कहते हैं, हमारे कन्हैया तो अंगूर जैसे हैं, बाहर भी छिलकाना है भीतर गुठली ना है, रस ही रस है कहीं तो खा लो। इतने में अब सारी क्या बोलती हैं, अब सुक ने जो बात कही है सारी को वो काटनी है। तो सारी कहती हैं, बोले देखो एक बात तो सुख तुम्हारी मानेंगे। बोले कहा, लाला तुम्हारो रस्ते भरो भयो, ये बात तो हम मानेंगे, पर जे अंगूर ना है। बोले तो फिर? बोले जे गन्ना है, गन्ना। कौन? गन्ना। और गन्ना को स्वरूप का होवे। सुन, सुख ने कही हमारे लाला अंगूर हैं, तो सारी कह रही हैं अंगूर नहीं है तो रसयुक्त, पर ये गन्ना है। तो सुख बोले गन्ना कैसे? बोले रस तो इनमें है, लेकिन जब तक इनको मीड़ो नहीं जाएगा तब तक निकरे ना है। या हमारे हम सखीन के हत्ते इनको चढ़ानो पड़े, इनके कान मरोड़ने पड़े, इनकी वंशी चुरानी पड़े, कभी इनको मुकुट चुरानो पड़े, कभी इनकी पीतांबरी लेके भागनो पड़े। जब तक मीड़ोगे नहीं तब तक इनमें ते रस निकलेगो नहीं। या हमारे हमको इनको गारी सुनानी पड़े। ये है सुख सारी का संवाद। अब सुख कहेगा एक बात, सारी उस पर अपना भाव देगी। और अब इतने जैसी आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 सारी जीत गई हमारी। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, सुख नाक कट रही है हमारी, कछु बोल भाई बढ़िया। तो फिर सुख के, ए सारी तू जाने ना है, वो तो हमारो लाला बड़ो कृपालु है, हमारो लाला बड़ो भक्त वत्सल है। तुम सबन की गारी, तुम सबन की ओछी वाणी, तुम सबन की हरकत जो है कहा है, काउदना अगर पूतना वाले हाथ दिखा दिए ना, हमारे ब्रज में पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, कालिया नाग आयो, सबन को मार दियो लाला ने।